नमस्कार दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे स्टॉक क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, देन आपका सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, देन आपका नेशनल स्टॉक से एक्सचेंज क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आईपीओस क्या होते हैं, आपका प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक नेटवर्क है जो आपके बायर और सेलर को कनेक्ट करता है। बायर कौन है? जिसको नीड है फंड की, और सेलर कौन है? जिसके पास एक्सेस फंड है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है और बदले में कुछ रिटर्न पाना चाहता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी एक रेस्टोरेंट बिजनेस है। तो जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी सेल्स बहुत अच्छी है, आपका रेवेन्यू अच्छा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। तो आप चाहते हो कि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो और ये वर्ल्ड वाइड हो, यानी कि आप इसको एक ग्लोबल चेन बनाना चाहते हैं। जैसे आपका डोमिनोज, मैकडी, केएफसी, आप ऐसे अपने ही एक ग्लोबल चेन बनाना चाहते हो। तो आपको अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो आपको लोन चाहिए होगा, बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, तो आपको बड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो मान लीजिए आप बैंक के पास जाते हो और बैंक आपसे पूछता है कि आपसे रेवेन्यू कितना है। देन बैंक पूछता है आपको कितने का लोन चाहिए, आप बोलते हो 10 करोड़ का। बैंक आपको मना कर देता है। देन आपके पास एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं मनी पब्लिकली रेज करूं, जो मेरे कस्टमर्स है उनको मेरे कंपनी पे ट्रस्ट है, क्यों ना मैं उन लोगों से पब्लिकली फंड रेज करूं। तो आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हो, बैलेंस शीट दिखाते हो, तो लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने बिजनेस में उनको शेयर होल्डर बना सकते हो, यानी कि अपने बिजनेस में उनको ऑनरशिप दे सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने बिजनेस के लिए लोन रेज कर सकते हो उन लोगों से। तो डिफरेंस क्या है? अगर आप बिजनेस में उनको पार्टनरशिप दोगे, यानी कि आप उनको ऑनरशिप दोगे, तो आप शेयर्स इशू करोगे। तो शेयर्स क्या होते हैं? आपकी ऑनरशिप होती है, यानी कि आप उस कंपनी के मालिकाना हक मिलता है, और बदले में आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। देन वही जो दूसरा तरीका है वो है आप लोन रेज कर सकते हो, यानी कि बॉन्ड इशू करोगे। अब बॉन्ड में आपको कोई ऑनरशिप नहीं मिलती, पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। तो ये डिफरेंस है आपका बॉन्ड में और शेयर्स में। अब आपको फंड पब्लिकली रेज करना है तो आपको एक इंटरमीडिएटरी चाहिए होता है बीच में, जो आपको फैसिलिटेट करेगा फैसिलिटीज कि लोग आपके बॉन्ड्स खरीदे, आप उनको बदले में बॉन्ड्स दो, शेयर्स दो। तो यहाँ पे एंट्री होती है आपकी फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? आपका एक इंटरमीडिएटरी है, यानी कि आपका एक लिंक है बिटवीन बायर एंड सेलर, यानी कि जिसके पास सरप्लस फंड है, एक्सेस में फंड है, और जिसको मनी की नीड है। तो सरप्लस में फंड कौन है? जो आपके इन्वेस्टर्स है या जो आपको लोन देना चाहते हैं, उनके पास सरप्लस पैसा है और आपको नीड है पैसों की। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, आप ग्लोबल चेन बनाना चाहते हो अपने बिजनेस की, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट आपको हेल्प करता है। तो अब अगर आपको पहली बार शेयर्स इशू करने हैं, आपको पैसा रेज करना है, तो आप पहली बार शेयर इशू करोगे, तो उसको बोलते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है उसको आईपीओ बोलते। तो आईपीओ क्या है? आप अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग, यानी मालिकाना हक दे रहे हो इन्वेस्टर्स को। और वो आप किसके थ्रू करोगे? आप पहले रजिस्टर करोगे अपनी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो जब भी कंपनी आईपीओ इशू करती है तो उसको साथ ही साथ बॉम्बे स्टॉक या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना पड़ता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो इंस्टीट्यूशन है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो लोग खरीद सके या उसको सेल कर सके। वही अगर आपकी कंपनी के शेयर्स आपके कस्टमर, आपकी जो पब्लिक है, उनको खरीदना है तो उनको अपना पहला डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये सेबी की गाइडलाइन के तहत उनको ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदने के लिए उनको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना ही पड़ता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अब डीमैट अकाउंट क्या है? जो आपको शेयर्स या बॉन्ड्स जो मेरी कंपनी इशू करेगी, तो वो फिजिकल पेपर होता है एक। फिजिकल पेपर क्या होता है? आपका गुम सकता है या फिर आपका चोरी हो सकता है, तो उसको डीमेटेरियलाइज करती है। डीमेटेरियलाइज मतलब उसको फिजिकल पेपर को आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वो आपके डीमेट अकाउंट करते हैं। और उनके लिए दो इंस्टीट्यूशन है जो आपके फिजिकल बॉन्ड को या फिजिकल शेयर्स डीमेटेरियलाइज फॉर्म में, यानी कि आपके डिजिटल फॉर्म में उनका रिकॉर्ड्स रखता है। वो है आपका सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और एक आपका एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दो इंस्टीट्यूशन है जो आपके डीमेट अकाउंट खोलते हैं। देन अब मान लीजिए जो आपके कस्टमर्स थे उनका आपकी कंपनी में फेथ कम हो रहा है, यानी कि वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं। तो जब आपने पहली बार शेयर्स इशू किए थे उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, इसको आप आईपीओ बोलते हो। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करते हैं वो प्राइमरी मार्केट में करती है, यानी कि कंपनी टू इन्वेस्टर्स डायरेक्ट डील होती है। और अगर आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को किसी और को बेचना है, आपका ट्रस्ट कम हो रहा है कंपनी पे कि ये इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगी या हो सकता है ये डूब जाएगी, तो आप अपने
अपने शेयर्स को फटाफट दूसरे इन्वेस्टर को बेच देते हो जिसको लगता है कि नई कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेगी। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है ये आपकी सेकेंडरी मार्केट में होती है। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जो दो प्लेटफॉर्म है वो आपके हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपका फाइनेंशियल मार्केट लिंक करता है दो डिफरेंट ग्रुप को। कौन कौन से हैं वो? एक इन्वेस्टर जिसके पास सरप्लस फंड है और एक बोरोवर जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको नीड है। तो आपके फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन से हो सकते हैं? आपके बैंक्स, आपके स्टॉक एक्सचेंज, ये आपके फाइनेंशियल मार्केट के एग्जांपल है। देन अब फाइनेंशियल मार्केट के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में इंटरेक्शन के लिए। तो आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपके बैंक्स, ये आपके क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। देन ये प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? जब कंपनी पहली बार आईपीओ लेके आती है, यानी कि शेयर इशू करती है या बॉन्ड्स लेके आती है, तो उनका प्राइस डिसाइड कौन करता है? कंपनी करती है। पर जब ये सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, यानी कि वापस एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की रीसेल या परचेज होती है, तो उनके डिमांड के हिसाब से प्राइस चेंज होती है। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाएगी। अगर आपका कंपनी में फेथ बढ़ेगा, यानी कि आप ज्यादा डिमांड करोगे उस कंपनी के शेयर, तो उनके शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। अगर आपको लगता है कंपनी डूबने वाली है, तो यानी कि आप उनके शेयर्स को सेल करोगे तो उनकी शेयर्स की प्राइस गिर जाएगी या फिर बॉन्ड की प्राइस गिर जाएगी। तो जो आपके फाइनेंशियल मार्केट है वो आपको प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। देन ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो आपके स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है वो है सेबी। तो सेबी क्या करता है? आपकी जो कंपनीज है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, उनकी बैलेंस शीट को चेक करता है कि ये जो पब्लिक्स को कोई फ्रॉड या गलत डेटा नहीं दिखा रहे। मान लो उनकी सेल्स और रेवेन्यू इतना हाई नहीं है, वो जबरदस्ती हाई प्रॉफिट दिखा रहे जिससे लोग उनके शेयर्स खरीदे, तो ये आपको फ्रॉड से बताता है। देन नेक्स्ट है इंश्योर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? मतलब अगर आपने पहले मान लो स्टॉक या बॉन्ड्स खरीद लिया, अब आपका ट्रस्ट नहीं है, आप चाहते हो उनको बेचना, या मान लो आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, आपको पैसों की जरूरत है, आप इनको बेचना चाहते हो, तो जो ये मार्केट है आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप इसको कभी भी बेच सकते हो। आप अपने शेयर्स और बॉन्ड्स को किसी भी टाइम सेल कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इंश्योर लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब है? जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है वो आपको कोशिश करता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम हो। मतलब मान लीजिए आपने प्रॉफिट अर्न किया है 100 रुपए का, और आपको बॉन्ड्स खरीदने में या स्टॉक खरीदने में, फिर उनको बेचने में, मान लो आपको बॉम्बे जाके कहीं स्टॉक्स खरीदने पड़ रहे हैं, साइन करना पड़ रहा है, फिर आपको अगले दिन आना पड़ रहा है रिटर्न, आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपका बहुत सा पैसा खर्च हो गया, यानी कि आपका जो रिटर्न मिल रहा था स्टॉक्स पे आपको 100 रुपए मिला था और आपके 120 का खर्चा हो गया, तो यानी कि आपका रिटर्न नेगेटिव में चला गया। तो ये क्या करता है? आपकी जो ट्रेडिंग है उसको एफिशिएंट बनाता है, लो कॉस्ट बनाता है, आपके प्रोसेस को ईजी करता है। यानी कि आजकल आप घर बैठे ट्रेडिंग कर सकते हो, अपने मोबाइल पे डीमैट अकाउंट में मोबाइल पे खुलवा सकते हो। तो ये आपको क्या करता है? लो कॉस्ट इंश्योर करता है। देन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं, आपका सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। सेंसेक्स आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपके जो टॉप 100 रजिस्टर्ड कंपनीज है अलग अलग सेक्टर्स में, उनका एक इंडेक्स बनाता है और वो इंडेक्स से बताता है कि आपका जो शेयर मार्केट है वो ऊपर गया है या नीचे गिरा है। तो आप जो देखते हो सेंसेक्स लुढ़का, वो यानी कि टॉप 100 कंपनीज जो रजिस्टर्ड है सेंसेक्स पे, उनकी प्राइसेस बताता है। देन निफ्टी क्या है? निफ्टी भी एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जो आपकी 50 टॉप कंपनीज का स्टॉक्स की प्राइसेस बताता है, ऊपर गई या नीचे। तो ये इंडेक्सेस है, जैसे आपके सीपीआई, डब्ल्यूपीआई होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये आपको इन्फ्लेशन का बताते हैं कि इन्फ्लेशन ऊपर गई या नीचे गई, तो ये आपको प्राइसेस बताते हैं। तो जो फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन है उसमें आता है कि फाइनेंशियल मार्केट आपको लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन बायर एंड सेलर टू ट्रेड इन फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या एसेट का मतलब होता है आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और आपकी करेंसीज, इन सबको सिक्योरिटीज बोलते हैं या एसेट्स बोलते हैं। अब एक एक करके हम इनका मतलब समझते हैं और इनका डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस है इनमें। तो जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक का मतलब होता है आपकी कंपनी में ओनरशिप, और अगर किसी कंपनी को अपनी ओनरशिप शेयर करनी है, यानी कि कैपिटल रेज करना है, तो अपनी ओनरशिप का कोई हिस्सा कोई दूसरे बंदे को देती, बदले में कैपिटल लेती है, शेयर्स बोलते हैं। स्टॉक और शेयर्स में डिफरेंस क्या है? स्टॉक आपकी ओनरशिप होती है, शेयर्स आपके उस ओनरशिप का एक छोटी यूनिट होती है। देन शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। दोनों का मतलब ओनरशिप ही होता है, पर डिफरेंस क्या होता है? इक्विटी शेयर में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं और आपका जो डिविडेंड होता है वो आपको कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपको ज्यादा डिविडेंड मिलता है, कंपनी अगर गंदा परफॉर्म करती है यानी कि प्रॉफिट कम होता है तो आपको डिविडेंड कम मिलता है, और अगर कंपनी बहुत अच्छा करती है तो आपको बोनस डिविडेंड भी मिल सकता है। और जबकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनमें जो आपका डिविडेंड होता है
वो फिक्स्ड होता है, चाहे कंपनी अच्छा परफॉर्म करे चाहे कंपनी गंदा परफॉर्म करे। देन दूसरा वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्रेफरेंस आपको नाम से पता लगा, आपको हर चीज वो प्रेफरेंस मिलती है। तो प्रेफरेंस क्या है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है यानी कि कंपनी जब डिसॉल्व होगी यानी कि कंपनी बंद होगी, तो जो आपको तो आपकी जो एसेट्स होगी, एसेट्स से बेचने से जो पैसा मिलेगा तो पैसे में आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो स्टॉक्स होते हैं उन पे जो रिटर्न होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जबकि जो बॉन्ड्स होते हैं उन पे रिटर्न होता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। जो की पॉइंट्स है आपको ये याद रखने हैं, स्टॉक्स और शेयर्स आपकी ओनरशिप होती है। शेयर्स दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। देन सेकंड होता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं, आपके लोन होते हैं और इन बॉन्ड्स पे आपको जो रिटर्न मिलता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। अब बॉन्ड का एक पार्ट और होता है जिसको आप डिबेंचर बोलते हो। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है, वैसे डिबेंचर टाइप ऑफ बॉन्ड है पर डिफरेंस क्या है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपके सिक्योर्ड होते हैं यानी कि आपका जो लोन है वो किसी असेट से सिक्योर्ड है, यानी कि अगर आप कंपनी डूबती है तो आपको असेट्स बेच के पैसा चुकाया जाएगा। पर जो डिबेंचर्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, अगर कंपनी डूबती है तो आपको कुछ नहीं मिलता। तो डिफरेंस आता है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में, और डिबेंचर्स एक टाइप का बॉन्ड ही है। देन डेरिवेटिव्स समझते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है, जो डेरिवेटिव से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू डेराइव होती है आपके अंडरलाइंग एसेट से, यानी कि आप किसी एसेट से उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू साइन करते हैं। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं, मान लीजिए आप एक फार्मर हो और आप अपने फार्म में टोमेटोज उगाते हो। अब हार्वेस्टिंग के टाइम आपको ये डर है कि जो टोमेटोज की प्राइस अभी 10 रुपीज पर किलो चल रही है वो फ्यूचर में कहीं हार्वेस्टिंग के टाइम आधी ना हो जाए पिछले टाइम की तरह। तो आप एक केचप कंपनी यानी कि जो टोमेटो को यूज करके केचप बनाती है, तो आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी कि आज से 2 महीने बाद जब आप हार्वेस्ट करोगे तो हम इनको 10 रुपीज पर केजी पे ही खरीदेंगे। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट केचप कंपनी क्यों करेगी, क्योंकि 2 साल पहले बैड मॉनसून की वजह से जो टोमेटोज की प्राइस थी वो डबल हो गई थी, यानी कि 10 रुपीज से 20 रुपीज हो गई थी। तो उससे किसान जो कंपनी है उसको काफी लॉस झेलना पड़ा था हाई प्राइसेस की वजह से। और जबकि 1 साल पहले जो फार्मर है उसको लो प्राइस की वजह से लॉस झेलना पड़ा था। तो ये दोनों अपनी रिस्क को हेज करते हैं बाय पुटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपके डेरिवेटिव्स आते हैं। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। कंपनी के लिए भी अगर प्राइस बढ़ती है तो कंपनी को फायदा है, और प्राइस अगर लो होती है तो फार्मर को फायदा है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स 3 टाइप के होते हैं, तो फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो फॉरवर्ड क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब इसमें कोई रेगुलेटर नहीं होता, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो। अगर प्राइस बढ़ती है तो किसान मना कर सकता है, वो बोल सकता है कि मैं डायरेक्ट मार्केट में जाके बेचूंगा, मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं कंपनी को क्यों दूं। और अगर किसान कंपनी है, अगर प्राइस ज्यादा लो होती है तो वो भी मना कर सकती है कि मैं डायरेक्ट मार्केट से खरीदूंगा लेस प्राइस पे, जिससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते। तो अगर अनरेगुलेटेड है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वायलेट कर सकते हो, तो वो फॉरवर्ड का एग्जांपल है। देन अगर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है तो फ्यूचर का पार्ट है। फ्यूचर में क्या होता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ता है और इसको रेगुलेट करती है आपकी सेबी और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का डिफरेंस है। फ्यूचर है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसको रेगुलेट करते हैं आपकी सेबी और एग्जीक्यूट करते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज। फिर आता है ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, तो ऑप्शन में आपको प्रीमियम देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। फिर आपको ऑप्शन मिलता है, आप कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, मना कर सकते हो खरीदने से। पर यह है कि आपकी जो प्रीमियम है वो आपकी फॉरफीचर हो जाएगी, यानी कि प्रीमियम आपकी डूब जाएगी। तो ये ऑप्शंस भी आपका ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का पार्ट है, पर डिफरेंस है कि आपने इसको प्रीमियम देना पड़ता है। फिर आपको इसमें ऑप्शन मिलता है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तो आप उनका भी फ्यूचर में पढ़ेंगे। देन फिर स्वैप्स होते हैं। स्वैप्स क्या होते हैं, मान लीजिए आप इंडिया की बड़े ऑयल इंपोर्टर है, तो इंडिया अपनी डोमेस्टिक डिमांड का 85% इंपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज से। तो अगर आप बड़ी कंपनी है, ऑयल इंपोर्ट करते हैं और आपको फ्यूचर में रिस्क है कि जो एक्सचेंज रेट है यानी कि जो डॉलर है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा और जो रुपये है वो वीक होगा, तो यानी कि आपको जो ऑयल है वो महंगा पड़ेगा फ्यूचर में। तो आप क्या करते हैं, अपनी करेंसी को स्वैप कर लेते हो किसी दूसरी करेंसी से फ्यूचर में। इन केस अगर डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो आपको पहले वाली करेंसी रेट ही देनी पड़ेगी। तो ये डेरिवेटिव से आपको क्या करते हैं, आपको रिस्क से हेज करते हैं, रिस्क से प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ लोग इसको पैसा कमाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उसको स्पेकुलेशन बोल देते हैं। देन आपके फाइनेंशियल मार्केट के 2 सेगमेंट होता है। एक सेगमेंट जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करता है और दूसरा सेगमेंट होता है जो आपकी लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करता है। यानी कि जो आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 1 साल से कम के लिए लोन प्रोवाइड करता है वो इंस्ट्रूमेंट आपके मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है यानी कि 1 ईयर से ज्यादा के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।